चलिए स्टूडेंट, आज हम कुछ थ्योरम करेंगे। जैसे गिवन है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करेंगे पावर को a प्लस बी का होल स्क्वायर, देन क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे निकलेगा? एक बार a की b के साथ मल्टीप्लाई होगी और फिर b की a के साथ मल्टीप्लाई होगी। फिर कुछ नेक्स्ट थ्योरम गिवन है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। ये किसके इक्वल? ए स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वेयर। क्वेश्चन में हमें गिवन होगा कि हमें क्या निकालना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें फाइंड आउट करना है इस एग्जाम्पल के थ्रू। अगर हमें बोला गया है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर निकालो, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? या तो ए और बी को ऐड कर दें, फिर उसको दो बार एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर इस फॉर्मूले में उसको पुट कर दें, दोनों सेम आएंगे। फिर कहा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये किसके इक्वल है? ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये थ्योरम पुट करके हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 माइनस 1, फर्स्ट मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स ए 1 बी माइनस 1 एंड ए प्लस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इस मैट्रिक्स की हेल्प से हमें क्या निकालना? ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर किसके इक्वल था? ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सबसे पहले हमें क्या करें? इस थ्योरम को सोल्व आउट करना है और फिर निकालेंगे ए एंड बी की वैल्यू। चलो करो। देखो ये हमें गिवन है, तो सबसे पहले क्या करना है? इस फॉर्मूले को पुट करना है। ये किसके इक्वल है? ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ भी ए स्क्वेयर, यहाँ भी बी स्क्वेयर। इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये निकल जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो क्या बचा? ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। तो जब हम ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे और बी ए की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों का एडअप करेंगे, वो किसके इक्वल आएगा? 0 के, और वहाँ से ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करो एक बार। ए हमें गिवन है, बी हमें गिवन है, तो सबसे पहले क्या निकालना? ए इंटू बी। 1 माइनस 1 2 माइनस 1, मैट्रिक्स पुट कर दी। ए 1 बी माइनस 1। मैट्रिक्स के हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे, तो क्या करना है? फर्स्ट रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम लेना है, ये वाला। फिर फर्स्ट रो लेनी है और सेकंड कॉलम लेना है। फर्स्ट रो उठाओ, 1 इंटू ए प्लस माइनस 1 इंटू बी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू ए प्लस माइनस 1 इंटू बी। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो क्या निकलेगा यहाँ से? ए, यहाँ से माइनस बी, 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1 बन जाएगा। 2a, यहाँ से माइनस बी, 2 माइनस 1 और माइनस 1 क्या बन जाएगा? प्लस 1। तो यहाँ से क्या निकलेगा? a माइनस बी 2, 2a माइनस बी 3। a इंटू क्या निकल गया? a इंटू बी निकल गया a माइनस बी 2, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3। फिर हमें क्या निकालना है? b इंटू a। अब क्या करना है? b वाली मैट्रिक्स को पहले रखना है, a 1 b माइनस 1। सेकेंड नंबर पर a वाली मैट्रिक्स 1 माइनस 1 2 माइनस 1, ये वाली। अब इसको मल्टीप्लाई करो, a 1 की और 2 की प्लस 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस a माइनस 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम b माइनस 2 b माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो यहाँ से क्या निकलेगा? a प्लस 2 माइनस a माइनस 1 b माइनस 2, यहाँ से क्या निकलेगा? माइनस b, ये बन जाएगा प्लस 1। हमने निकाल लिया a इंटू बी, b इंटू ए। अब क्या करना है? एज पर द मेथड ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। तो ए बी हमारा निकला प्लस बी इंटू ए, तो इस वाले उसमें पुट कर देंगे
a माइनस बी 2, 2a माइनस बी ये था 3 प्लस ये वाली a प्लस 2 माइनस a माइनस 1 b माइनस 2 माइनस b प्लस 1। अब क्या करना है, a माइनस बी प्लस a प्लस 2, a11 b11 को ऐड करना है, a21 b21 को ऐड करना है, सेम सेम एलिमेंट्स को ऐड करना है और वहां से हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा और उसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। क्या निकलेगा, 2a माइनस बी प्लस 2 माइनस a प्लस 1, 2a माइनस 2 माइनस b प्लस 4। जब उन दोनों को ऐड कर देंगे a इंटू बी प्लस b इंटू ए, तो ये हमारा निकल जाएगा ये वाला। और a इंटू बी प्लस बी इंटू ए किसके इक्वल था, 0 के। तो इस वाली मैट्रिक्स को किसके इक्वल रख दें, 0 के। 2a माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2a माइनस बी ये इधर आके क्या बन जाएगा, -2, माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस ए इज इक्वल टू -1, ए की वैल्यू निकल गई 1, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2 इंटू 1 माइनस बी -2 माइनस बी -2, ये यहाँ से 2 इधर जाएगा तो ये भी माइनस का, माइनस बी -4, माइनस से माइनस कैंसल, ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 4। ईजी है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा if a is equal to 1 2 2 1 show that a square minus 3i is equal to 2a। कुछ नहीं करना, हमें a गिवन है, i क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर हम किस फॉर्म में लेंगे, जिस फॉर्म में हमें मैट्रिक्स गिवन होगी। 2 इंटू 2 की फॉर्म में हमें मैट्रिक्स गिवन है, तो i का ऑर्डर भी किस में होगा, 2 इंटू 2 की फॉर्म में। और इसमें डायगोनल एलिमेंट्स तो हमारे 1 रहेंगे और बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे उनको क्या अज्यूम करेंगे, 0 इज इक्वल टू 2a। तो इस वाली फॉर्म में सब कुछ पुट करना है जो मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो क्या किया, a हमें गिवन है, 2a कैसे निकलेगा, पूरी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से कर दो, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 1, तो ये निकल जाएगा यहाँ से। फिर कहा a स्क्वायर निकालो, a मैट्रिक्स को a से ही मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से ये वाला आ जाएगा। फिर हमें गिवन था कि प्रूव करो a स्क्वायर माइनस 3i इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है -3, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने बनानी है 1 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट्स 1, बाकी के एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 0। तो यहाँ से 3 की अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले में से इसको लेस कर दो, क्या निकल जाएगा, 2 4 4 2, तो 2a किसके इक्वल आ गया, a स्क्वायर माइनस 3i के, इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ a इज इक्वल टू 0 3 -7 5 एंड i इज इक्वल टू 1 0 0 1, देन फाइंड k सो दैट k a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a माइनस 21i। चलो ये मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये हमें गिवन है, तो सबसे पहले क्या करना है, k हमारा कांस्टेंट है, k को एज इट इज रखो और a स्क्वायर की वैल्यू निकालो। a गिवन है 0 3 -7 5, a स्क्वायर निकालेंगे तो उसको किसके इक्वल रखेंगे, a इंटू ए, तो a इंटू ए करो, 0 3 -7 5, यहाँ से इसके एलिमेंट्स निकालो, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू -7 -21, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 3 0 प्लस 3 इंटू 5, -7 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू -7 -35, फिर कहा -7 इंटू 3 -21 प्लस 5 इंटू 5 25, तो क्या निकल जाएगा, -21, यहाँ से +15, यहाँ से -35 और यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से 21 में से ये निकलेगा 21 4 और 1 14 प्लस का, ये हमारा निकल गया a स्क्वायर। फिर हमें क्या करना है, ये वाला 5a निकालना है। 5a जो हमारे a के एलिमेंट्स हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, तो ये क्या निकलेगा, सबको 5 से 0 15 -35 और 25, ये निकल जाएगा। फिर कहा -21i, तो 21i क्या निकलेगा, i हमें क्या लेना, 1 0 0 1, इसकी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या निकलेगा, 21 0 0 21, तो यहां से हमारा निकल गया k a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a माइनस 21i।
तो जो ए स्क्वेयर था यहाँ पर ए स्क्वेयर की वैल्यू पुट करनी है, जो 5a था यहाँ पर 5a माइनस 21i, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। ए स्क्वेयर 5a माइनस 21i, तो यहाँ से के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 21 के, 15 के, माइनस 35 के, 4 के, ये किसके इक्वल है? 0 माइनस 21, माइनस 21, 15 माइनस 0 15, माइनस 35 माइनस 0 35, 25 में से 21 लेस करेंगे, क्या निकलेगा? 4। माइनस 21 के इज इक्वल टू माइनस 21, माइनस से माइनस कैंसिल, के इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 21, के की वैल्यू क्या आई? 1। 15 के इज इक्वल टू 15, के इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 15, यहाँ से भी के की वैल्यू क्या आई? 1, तो के की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी? 1। ऐसे ही माइनस 35 के इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस 35 से माइनस 35 कैंसिल, के की वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? If a is equal to 1 2 3 3 minus 2 1 4 2 1 so that a की पावर 3 minus 23a minus 40 I is equal to 0, तो कुछ नहीं करना, अभी हमने a स्क्वेयर निकाला था, तो a की पावर 3 कैसे निकालना? सबसे पहले a स्क्वेयर निकालना है, a स्क्वेयर को दोबारा फिर a से मल्टीप्लाई करना है। ऑर्डर क्या लेना है? ये वाला, a आगे आएगा, a स्क्वेयर की वैल्यू पीछे आएगी। सबसे पहले हमने a स्क्वेयर फाइंड आउट किया, फिर उसको a से मल्टीप्लाई करना है, 3 into 3 के ऑर्डर में है सारा, फिर a को 23 से, पूरी मैट्रिक्स को 23 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद i, यहाँ पर देखो 3 into 3 का ऑर्डर हमें गिवन है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारी किस में निकालेंगे? 3 into 3 के ऑर्डर में, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमारे होंगे 1 और बाकी के एलिमेंट्स होंगे 0। ठीक है, जैसे ये रहा 40 1 0 0 0 1 0, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है हमारे? 1। तो सारा निकालने के बाद इस वाली फॉर्म में पुट करना है और चेक करना है कि ये 0 के इक्वल निकला या नहीं निकला। ये हमारा 0 के इक्वल निकल जाएगा और क्वेश्चन प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहा इफ a इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2 देन फाइंड एफ ए वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 7। एफ एक्स है, तो एफ एक्स को हम किस में चेंज कर दें? a में, तो ये क्या निकल जाएगा? a स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 7i। सबसे पहले a स्क्वेयर निकालना है, a इंटू ए, फिर a को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई करना है और ये यहाँ पर पुट कर देना है और ये हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा देयर आर 3 फैमिलीज, फैमिली A कंसिस्ट ऑफ 2 मैन 3 वोमेन एंड 1 चाइल्ड, फैमिली B हैज़ 2 मैन 1 वोमेन 3 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? मैट्रिक्स बनानी है। डेली इनकम ऑफ ए मैन एंड वोमेन आर ₹20 एंड ₹15.50 रिस्पेक्टिवली एंड चिल्ड्रन हैव नो इनकम। देखो मैट्रिक्स किस फॉर्म में बनेगी? 2 1 3 2 3 1, और जो इनकम है वो हमारा वर्टिकल फॉर्म में बनेगी, जिसमें कहा कि डेली इनकम ऑफ ए मैन एंड वोमेन की तो है बट चाइल्ड हैव नो इनकम, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाना, कैलकुलेट द डेली इनकम ऑफ ईच फैमिली। द मेंबर ऑफ फैमिलीज कैन बी रिटन एज रो मैट्रिक्स एंड डेली इनकम ऑफ इंडिविजुअल एज कॉलम मैट्रिक्स। देखो हमने कहा ये हो गए मैन, ये वोमेन, ये चाइल्ड, तो ए मैट्रिक्स में क्या हुआ? 2 मैन 3 वोमेन 1 चाइल्ड। बी मैट्रिक्स में क्या होगा? 2 मैन 1 वोमेन एंड 3 चिल्ड्रन। फिर कहा कि जो हमारा डेली इनकम है वो क्या है? मैन की कितनी है? 20, वोमेन की ये, चाइल्ड हैव नो इनकम, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टोटल इनकम निकल जाएगी मैट्रिक्स ए की। ठीक है, मैट्रिक्स बी में कहा 2 मैन 1 वोमेन 3 चिल्ड्रन, इनकम सेम है बी मैट्रिक्स के लिए भी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो इनकी इनकम आती है। फिर कहा फैमिली सी में 4 मैन 2 वोमेन 6 चाइल्ड, तो इसको भी इसी इनकम से मल्टीप्लाई करो, फैमिली इनकम निकल जाएगी ए की, बी की एंड सी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा देयर आर 2 फैमिलीज, फैमिली पी कंसिस्ट ऑफ 3 मैन 2 वोमेन एंड 12 चिल्ड्रन, फैमिली क्यू कंसिस्ट ऑफ 2 मैन 2 वोमेन 4 चिल्ड्रन। द रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस फॉर कैलोरीज इज 2400, वोमेन 2000, चाइल्ड इतना, एंड फॉर प्रोटीन इज, इसमें 2 मैट्रिक्स बनेगी, एक तो हमारी फैमिली की बनेगी, दूसरा बनेगी डेली अलाउंसेस की। ठीक है, इसमें कहा कैलोरीज गिवन है और प्रोटीन गिवन है। कैलोरीज और प्रोटीन तो आएंगे वर्टिकल फॉर्म में और जितना ये कंज्यूम कर रहे हैं वो आएगा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। जैसे इसमें कहा मैन वोमेन एंड चिल्ड्रन कितने हैं पी और क्यू में, फैमिली तो ले ली वर्टिकल फॉर्म में
और ये ले लिए हॉरिजेंटल फॉर्म में कि फैमिली के अंदर मेंबर कौन कौन से हैं, मैन है, वोमेन है एंड चिल्ड्रन है। फिर कहा कैलोरीज और प्रोटीन, प्रोटीन इतना कंज्यूम कर रहे हैं, कैलोरीज इतना कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कैलोरीज और प्रोटीन निकल जाएगा दोनों फैमिली का। यहाँ पर ये फैमिली वाली आ गई, यहाँ पर कैलोरीज और प्रोटीन, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ से टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन फैमिली पी एंड क्यू। पूछा क्या है कि दोनों फैमिलीज में कैलोरीज और प्रोटीन कितनी रिक्वायरमेंट है, ये हमने निकालना है। बिल्कुल इजी है, कुछ टफ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते जाना है और आराम से निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज गिवन है 1.3। आज की क्लास में और इससे पहली वाली क्लास में मल्टीप्लिकेशन के जितने एग्जाम्पल करें उनके बेसिस पर ये एक्सरसाइज गिवन है, तो इसमें से आपको निकाल के देखना है और जो भी क्वेश्चन ना निकले कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, नंबर डाल देना आप कि इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है या फिर ये है, वो मेरे से नहीं निकला, वो मैं निकाल के अपलोड कर दूंगी। आराम से अपना आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कल की वीडियो में आएगा ट्रांसपोज, स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, थैंक यू।